अब तक न जाने कितनी ही फिल्में पर्दे पर उतर चुकी और दर्शकों ने कई खलनायकों की खलनायकी देखी होगी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे विलेन निकल कर आए जिन्होंने साबित किया कि खलनायकी महज एक नकारात्मक किरदार नहीं बल्कि सकारात्मक बिंदुओं को जागृत कर मृत हीरो को जीवन दान देने की क्षमता रखने वाला अमृत है। आपने भी कई ऐसी पिक्चरें देखी होंगी जिनमें विलेन के आगे हीरो का रोल फीका पड़ जाता है और विलेन खलनायक होकर भी लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। कुलभूषण खरबंदा। बेशक आप सबने गब्बर, मैकैम्बो और कांचा चीनी की खलनायकी जरूर देखी होगी, लेकिन आज बॉलीवुड के उन खास विलेन के बारे में उनके सिग्नेचर डायलॉग्स के साथ जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी शानदार दमदार रोल के जरिए अपने किरदार को अमर कर दिया और आज भी हमारे जहन के किसी कोने में जीवित है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शाकाल से। हो सकता है आप में से कईयों को ये किरदार याद भी हो। ये रोल कुलभूषण खरबंदा ने 1980 में आई फिल्म शान में निभाया था। शाकाल के हाथ में जितने पत्ते होते हैं उतने ही पत्ते उनके आस्तीन में होते हैं। यह डायलॉग सुनते ही फिल्म शान का विलेन शाकाल याद आ जाता है। खूंखार विलेन के स्विमिंग पूल में इंसानी मांस के भूखे मगरमच्छ रहा करते थे। ऐसे विलेन से भिड़ने के लिए तो हीरो को भारी भरकम तैयारी करनी पड़ती थी। कुलभूषण खरबंदा ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि कैसे उन्हें इस रोल के लिए कास्ट किया गया था। शोले के बाद रमेश सिप्पी एक खलनायक की तलाश में थे। कुलभूषण को एक दिन लंच पर बुलाया गया था और इस फिल्म में साइन करने से पहले एक और फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था। इस किरदार के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अजीत। 1976 में आई NN सिप्पी द्वारा निर्मित फिल्म कालीचरण में लॉयन के रूप में अजीत की खलनायकी भला कौन भूल सकता है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, उनका मशहूर डायलॉग था। अजीत ने इस फिल्म में खलनायकी के तौर तरीके ही बदल दिए थे। जोर जोर से चिल्लाना, ठहाके मार के हंसना और ओवर एक्टिंग के इतर वे विलेन के रोल में काफी संजीदगी और स्मार्टनेस ले आए थे। लॉयन के किरदार में अजीत ने अपनी व्यक्तिगत शैली और विशिष्ट लहज के साथ अपने किरदार को न सिर्फ अमर कर दिया बल्कि पूरा का पूरा ढर्रा ही बदल डाला। इस फिल्म के बाद से ही तो हर जगह खलनायक के किरदार में अजीत की ही डिमांड होने लगी। एक समय ऐसा भी आया था जब वो अभिनेता से भी ज्यादा फीस लिया करते थे। रंजीत। गोपाल बेदी, जिन्हें दर्शकों ने रंजीत के नाम से जाना, एक ऐसे खलनायक थे जो स्क्रीन पर आते थे तो ऑडियंस भी हीरोज की सलामती के लिए दुआ मांगते थे। रंजीत बड़ी बड़ी फिल्मों में सुपरहिट हीरोज के खलनायक विलेन रहे। अपने करियर में उन्होंने बड़े ही जबरदस्त किरदार निभाया और अपना एक अलग मुकाम बनाया। रंजीत ही बॉलीवुड के वो विलेन थे जिन पर लड़कियां मरा करती थीं, क्योंकि उनके पास स्टाइल, चार्म और जबरदस्त पर्सनालिटी भी थी। इनके नाम पर 350 बार ऑन स्क्रीन दुष्कर्म का रिकॉर्ड था। रंजीत को 25 फिल्मों में उनके असली नाम से कास्ट किया गया था। कहते हैं कि गब्बर के किरदार के लिए निर्माताओं ने रंजीत के नाम पर भी गहन विचार किया था। हालांकि पहली पसंद डैनी थे। रंजीत को फिल्म शर्मीली से जबरदस्त पहचान मिली थी, जिसमें राखी लीड अभिनेत्री थी और इस फिल्म में राखी के साथ दुष्कर्म का सीन देखकर हॉल में बेटे की पिक्चर देखने आई रंजीत की फैमिली उनसे खास खफा होकर हॉल से उठकर चली गई थी। बाद में राखी को उनके घर पर जाकर परिवार वालों को समझाना पड़ा था कि आपका बेटा आचरण से बहुत अच्छा है और फिल्म में वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। जीवन। 24 अक्टूबर 1915 में श्रीनगर में जन्मे जीवन 60 से 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड सिनेमा के शीर्ष खलनायक थे। उन्हें सबसे पहले 60 फिल्मों में नारायण नारायण कहने वाले नारद मुनि के तौर पर पहचान मिली। उनका सफर काफी लंबा सफर रहा। 1977 में आई अमर अकबर एंथनी फिल्म में उन्होंने रॉबर्ट का किरदार निभाकर अपने खलनायकी चक्र को और गति दे दी थी।
उनके बोलने का अंदाज, दुश्मनी निभाने का तरीका और लक्ष्य पर तीखी नजरें अभिनेता जीवन की खलनायकी को सबसे जुदा करती थी और वे पर्दे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे। जीवन ने अपनी जिंदगी में सभी प्रकार की खलनायक भूमिकाओं में अभिनय किया। कभी मध्ययुगीन फिल्म में एक दुष्ट मंत्री, एक बुरे ग्रामीण तो कभी बब्बर शहरी का किरदार निभाया।